विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका कुल मूल लक्ष्य। कुल मूल लक्ष्य कमल। ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, आंखें बंद रखें। आप शरीर नहीं हो, you are nothing or everything. Nothing with the potential of everything. कुछ नहीं हो मगर सब होने की संभावना है। आगे बढ़ने के लिए हर जीव को अंदर से मार्गदर्शन मिल रहा है। उस मार्गदर्शन को सभी पहचाने। हे ईश्वर, आपके मार्गदर्शन से सभी तालमेल में आ जाएं, ऐसी कृपा करो। जब इंसान अंदर से मिलने वाले मार्गदर्शन से अलाइन होता है, उसे मौका देता है, तो वह खुलता है। अंदर से आने वाली आवाज खुलकर खिलकर सामने आती है। इस तरह आत्मविकास महानिर्वाण निर्माण तक जाने की तैयारी हो जाती है। फिर आता है यू टर्न, योग्य दिशा खुल जाती है। उसी के लिए दिल से प्रार्थना करें। जब प्रार्थना उठती है कि आखिर मुझे करना क्या है, क्या इसी तरह कोलू के बैल की तरह घूमते रहना है, या कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बना है? जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं उनके जवाब आपके पास उसी क्षण से आकर्षित होने लगते हैं। आपको केवल दुविधा में आकर डबल प्रार्थना नहीं करनी है, यानी दो दिशाओं में जाने वाली प्रार्थनाएं नहीं करनी है। डबल टॉस, डबल प्रार्थना से सब कार्य लेट होते हैं, डिले होता है। इंसान की अपनी ही प्रार्थना, अपनी ही इच्छा रोकने वाली बन जाती है। यह गलती सुधार ली तो करने योग्य कदम खुद ब खुद उठने लगते हैं
और मनुष्य आखिरी मंजिल पा लेता है। नकारात्मक घटनाएं शुभ इच्छा को बल देती हैं। जो बल मिलता है अज्ञान में, इंसान उसे निर्बल बनने के लिए उपयोग करता है। आप इस नकारात्मक बल को बुलंद बनने के लिए उपयोग में लाएं। हर इंसान स्वयं से सवाल पूछे, मैं कौन सी प्रार्थनाएं कर रहा हूं? कौन सी दो प्रार्थनाएं एक दूसरे को काट रही हैं? धीरे धीरे आपको यह रहस्य पता चल जाएगा। आप ग्रहणशील बन जाएंगे, कर्म संकेत पहचान पाएंगे। इस वक्त जो आप 9 बजे की प्रार्थना कर रहे हैं वह कर्म संकेत है, वह बल है। इसका उपयोग सही दिशा में करें। अपने आप से पहले पूछें, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? Who are you? पिछले घंटे जो कार्य किए खुद को क्या मानकर किए? स्वयं से सवाल पूछें। जो भी करो जागृति में करो, हंस बनकर करो। परमहंस की पहचान अंदर पाकर करो। मैं कौन हूं? Who am I? मैं जो हूं वही बनकर निर्णय लूं। लोगों की बातें, हाव भाव, निर्णय, दिखावटी सत्य देखकर स्वयं को भूल न जाएं। रियलिटी जो सत्य है उसी को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि उसी की ही अभिव्यक्ति करनी है। हे परमात्मा, हर व्यक्ति स्वयं को पहचान कर भक्त बनकर प्रार्थना करे। सभी के कोरे कागज पर हे परमात्मा आप साइन करें। खाली होकर सब खुलकर खिलकर जीवन जिएं। इस तरह प्रार्थना करें और जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए अंत में धन्यवाद दें। दिल से खुलकर खिलकर धन्यवाद दें। जो मार्गदर्शन मिलता है उसमें से गलतियां निकालकर अपनी हानि न करें। सबको यह मार्गदर्शन मिले, सभी इस मार्गदर्शन पर सच्चाई से चलें। अंत में तर्पण करके समाप्ति करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
कमल कुल मूल लक्ष्य। तो जब इस पर बात होगी तो आप मनन करोगे कि हाँ, अब ये मुख्य बात सामने आई। किसी महापुरुष से पूछा गया कि ये जंगल जो है इसमें इतने सारे पेड़ हैं, पत्ते हैं, फल फूल, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है, तो कितनी जानकारी आवश्यक है? तो उस महापुरुष ने कुछ पत्ते उठाए हाथ में, इतने पत्तों जितनी जानकारी होनी चाहिए। इसको जान गए तो पूरे जंगल को जान गए, इनको जान गए तो पूरे जंगल को जान गए, और इनको नहीं जाना तो सब जानकर भी अधूरापन महसूस होगा। तो जो कुछ पत्ते थे वो कौन से थे, उन पत्तों का पता लगाना है। तो वे पत्ते हैं कुल मूल लक्ष्य के, कि ये पहले जानो, जिसमें आप अपने आप को जानकर क्या होना चाहिए समझ पाते हो। मैं कौन हूं यह जानकर तो फिर आपको संतुष्टि होती है, सब बातें टैली होती है। यही नहीं जाना था, जब रेफरेंस पॉइंट ही गलत है, संदर्भ ही गलत है, तो सब बातें सीखकर भी लगा कि जो भी गणित किया जीवन भर वो गलत ही निकला। जिस कैलकुलेटर पर 2 + 2 5 आता है, उस कैलकुलेटर पर हिसाब किताब किया जिंदगी भर, तो सभी जो जवाब मिले थे वे गलत ही निकले, क्योंकि कैलकुलेटर ही गलत था। जो लक्ष्य माना था वो ही गलत था, तो सब करके भी वो नहीं मिला, बातें टैली नहीं हुई। तो जब आप ऑर्डर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना करते वक्त ही मनन कर लेना चाहिए कि मैं जीवन में क्या चाहता हूँ। अब होटल में ऑर्डर करते हो सब्जी और चावल, तो चावल के साथ सूखी सब्जी आपने मंगाई, तो आप कहते हो ये टैली नहीं होगा, ये दोनों चीज़ों का मेल नहीं है। ये तो ऑर्डर करते वक्त ही हमें समझ लेना चाहिए था। आप वेटर को फिर से बुलाना पड़ेगा कि ये कैंसिल करो ऑर्डर, इसके साथ रस वाली सब्जी होनी चाहिए। तो ये रियलाइज हुआ, जब रियलाइजेशन हुई कि जो चीज़ों को हम लेकर बैठे हैं इनका तालमेल नहीं है, तो आप नया ऑर्डर दोगे, नई समझ के साथ ऑर्डर दोगे, तो आपका लक्ष्य आपको मिलने वाला है, और दुकानदार फिर कन्विंस होने वाला है, वो चीज़ बदल कर देगा, आपके पैसे वापस करेगा, आप नई दिशा से फिर कार्य शुरू करोगे। वो चीज़ कहाँ मिलती है, उस खोज में बढ़ोगे, मर हृदय से अब खोज करोगे। न सिर्फ ईश्वर पाना है, महा ईश्वर पाना है, महाबली ईश्वर प्राप्त करना है। तेजस्थान पर आप गए, तेजस्थान के बारे में जानकारी नहीं है, और फिर आपको जानकारी मिली कि यही वह जगह है जिससे ईश्वर शरीर से जुड़ता है, सेल्फ शरीर से जुड़ता है, सत्य शरीर से जुड़ता है। यह है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस स्थान को तेजस्थान कहा गया। नया शब्द आए तो भ्रमित नहीं होना, समझ क्या हो कि नए शब्दों में एक ही अनुभव की बात हो रही है, अनुभव कोई अलग है नहीं। जब भी चर्चा होगी तो उसी अनुभव की चर्चा होगी। आज से हजारों साल पहले या आज के हजारों साल बाद एक ही अनुभव की बात होने वाली है। शब्द बदल जाते हैं, अगर काम कर रहे हैं तो वे फायदे वाले हैं, काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हमें बाजू में रखना है, पार्किंग में रखना है। और जिन शब्दों से हम अनुभव पर जा पाते हैं, कुल मूल लक्ष्य को जान पाते हैं, वे शब्द काम के हैं। तो जो अनुभव आप प्राप्त करते हो वो सभी को मिले, आप निमित्त बनते हो, इसमें ज्यादा आनंद आता है। ये कुल मूल लक्ष्य का एक हिस्सा है, एक अंश है कि इंसान
निमित्त बनने लगता है जब लक्ष्य प्राप्त करता है, वह निमित्त बनने लगता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।